आंवला, गुणों का भंडार। 1. आंवला सर्दी जुकाम में कैसे फायदेमंद है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है, जिसमें संतरे से भी 10-20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। यह विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को सीधे तौर पर बढ़ाता है। जब आप सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं तो ये शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत करता है। इसके अलावा आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण वायरल संक्रमण से होने वाले नुकसान को कम करते हैं और रिकवरी में तेजी लाते हैं। इसका नियमित सेवन सर्दी जुकाम के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। 2. आंवला खांसी और गले के दर्द में क्यों दिया जाता है। आंवला सिर्फ विटामिन सी ही नहीं बल्कि बायोफ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स जैसे शक्तिशाली यौगिकों से भरपूर होता है। ये तत्व एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन रोधी और एंटी माइक्रोबियल, रोगाणुरोधी गुणों से युक्त होते हैं। खांसी और गले के दर्द में आंवला गले की सूजन को कम करता है और हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ने से रोकता है। इसका सेवन गर्म पानी में या शहद के साथ करने से गले को तुरंत आराम मिलता है और कफ भी बाहर निकल जाता है। 3. आंवला प्रतिरक्षा शक्ति, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है। आंवला शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के भीतर फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक कण बनते हैं। आंवला इन फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है, जिससे कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा ये शरीर को विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये सफेद रक्त कोशिकाओं WBCS के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है, जो शरीर के लिए सेना की तरह काम करती हैं। मधुमेह और हृदय रोग। 4. आंवला मधुमेह, डायबिटीज में क्यों उपयोगी है। आंवला में पॉलीफेनॉल्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। यह शरीर के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और इंसुलिन संवेदनशीलता, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इससे कोशिकाएं इंसुलिन का बेहतर उपयोग कर पाती हैं और खून में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित रहता है। कुछ अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि आंवला पैंक्रियाज, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है, जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। 5. आंवला हृदय रोगों में कैसे सहायक है। आंवला हृदय को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, खासकर LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को, और HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं को लचीला और स्वस्थ रखते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ये थक्का रोधी, एंटीकोएगुलेंट गुणों के कारण रक्त को पतला करने में भी मदद कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। 6. आंवला हाई ब्लड प्रेशर में क्यों फायदेमंद है। आंवला में पोटाशियम और विटामिन सी होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पोटाशियम शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित करता है, जबकि विटामिन सी रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और उनका फैलाव वैसोडायलेशन बढ़ाता है। ये दोनों प्रभाव मिलकर ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होते हैं। 7. आंवला कोलेस्ट्रॉल कम करने में कैसे मदद करता है। आंवले का सेवन शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें मौजूद फाइबर और पॉलीफेनॉल्स आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकते हैं और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये लिवर में भी कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिससे कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। लिवर और पाचन तंत्र। 8. आंवला लिवर की बीमारियों में कैसे लाभकारी है। आंवला हेपेटोप्रोटेक्टिव, लिवर की रक्षा करने वाला गुणों से भरपूर होता है। ये लिवर को विषाक्त पदार्थों जैसे कि शराब, दवाओं और अन्य रसायनों से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये लिवर के भीतर बनने वाले हानिकारक तत्वों को बेअसर करता है और लिवर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। 9. आंवला पाचन तंत्र की किन समस्याओं में काम आता है। आंवला पाचन तंत्र के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये पेट में पाचन एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे भोजन का पाचन आसान होता है। ये अपच, गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत देता है। 10. आंवला कब्ज में क्यों दिया जाता है। आंवले में घुलनशील, सॉल्यूबल और अघुलनशील, इनसॉल्यूबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं। घुलनशील फाइबर पानी को सोखकर मल को नरम बनाता है, जबकि अघुलनशील फाइबर मल को मोटा करता है और आंतों की गति पेरिस्टालसिस को बढ़ाता है, जिससे मल त्याग आसान हो जाता है। 11. आंवला एसिडिटी और गैस की समस्या में कैसे उपयोगी है। आंवला पेट के अतिरिक्त एसिड को संतुलित करने में मदद करता है। ये पेट की म्यूकोसल लाइनिंग को शांत करता है और पेट में जलन को कम करता है। नियमित सेवन से गैस और एसिडिटी की समस्या से स्थायी राहत मिल सकती है। 12. आंवला पेट के अल्सर में कैसे फायदेमंद है। आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पेट की म्यूकोसल परत को मजबूत करते हैं। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H. पाइलोरी जैसे बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक सकता है, जो अल्सर का एक मुख्य कारण है। ये अल्सर के घावों को भरने और दर्द को कम करने में भी मदद करता है। मोटापा और कैंसर। 13. आंवला मोटापे को नियंत्रित करने में कैसे मदद करता है। आंवला मेटाबॉलिज्म,
चयापचय को बढ़ाता है, जिससे शरीर अधिक कैलोरी जलाता है। इसमें फाइबर की उच्च मात्रा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे आप कम खाते हैं। ये शरीर में विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। 14. आंवला कैंसर से बचाव में कैसे सहायक है? आंवला में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि एलाजिक एसिड और गैलिक एसिड कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले डीएनए के नुकसान से बचाते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि आंवला कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने और उन्हें खत्म करने में भी सहायक हो सकता है। आंखें और हड्डियां। 15. आंवला आंखों की रोशनी बढ़ाने में क्यों उपयोगी है? आंवला में विटामिन ए और कैरोटीन होते हैं, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ये तत्व रात में देखने की क्षमता को सुधारते हैं और आंखों को स्वस्थ रखते हैं। आंवला में मौजूद विटामिन सी भी आंखों के ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। 16. आंवला मोतियाबिंद से बचाव में कैसे सहायक है? आंखों के लेंस में ऑक्सीडेटिव तनाव मोतियाबिंद का एक प्रमुख कारण है। आंवला में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट इस तनाव को कम करते हैं और लेंस की पारदर्शिता को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे मोतियाबिंद का खतरा कम हो जाता है। 17. आंवला गठिया आर्थराइटिस के दर्द को कैसे कम करता है? आंवला में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं। ये जोड़ों के ऊतकों को भी मजबूत बनाता है और उन्हें नुकसान से बचाता है। 18. आंवला हड्डियों की मजबूती में कैसे काम आता है? आंवला शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जो हड्डियों के घनत्व, बोन डेंसिटी और मजबूती के लिए आवश्यक है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों से बचाव में भी सहायक है। एनीमिया और त्वचा रोग। 19. आंवला एनीमिया खून की कमी में क्यों दिया जाता है? आंवला आयरन से भरपूर नहीं होता, लेकिन यह शरीर को भोजन से आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है। 20. आंवला त्वचा रोगों स्किन डिजीजेज में कैसे उपयोगी है? आंवला त्वचा को भीतर से पोषण देता है। विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो त्वचा को युवा और लचीला बनाए रखता है। यह त्वचा को मुहासे, चकत्ते और संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है। 21. आंवला झुर्रियों और बुढ़ापे के असर को कैसे कम करता है? आंवला कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो त्वचा की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखता है। ये त्वचा को ढीला होने से रोकता है और झुर्रियों को कम करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को पर्यावरणीय प्रदूषण और सूर्य की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। बाल और एलर्जी। 22. आंवला बाल झड़ने की समस्या में क्यों फायदेमंद है? आंवला बालों के रोम हेयर फॉलिकल्स को पोषण देता है। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बालों को मजबूत बनाते हैं। ये स्कैल्प के रक्त संचार को भी बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल कम झड़ते हैं। 23. आंवला समय से पहले सफेद बाल रोकने में कैसे मदद करता है? आंवला बालों के पिगमेंटेशन को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं, जो बालों के समय से पहले सफेद होने का कारण बन सकते हैं। 24. आंवला एलर्जी और संक्रमण में क्यों लाभकारी है? आंवला में एंटीहिस्टामिनिक गुण होते हैं, जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को कम करते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। मूत्र रोग और किडनी। 25. आंवला मूत्र रोग यूरिनरी प्रॉब्लम्स में कैसे उपयोगी है? आंवला एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक डायuretic है, जो शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ये मूत्रपथ को साफ रखता है और मूत्रपथ के संक्रमण यूटीआई को रोकने में सहायक है। 26. आंवला किडनी स्टोन गुर्दे की पथरी में कैसे फायदेमंद है? आंवला शरीर से अतिरिक्त कैल्शियम और ऑक्सलेट को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे किडनी में पथरी बनने का खतरा कम होता है। अन्य रोग और लाभ। 27. आंवला ब्लड प्यूरीफायर रक्त शोधक के रूप में क्यों जाना जाता है? आंवला लिवर और किडनी के कार्यों को बेहतर बनाता है, जिससे रक्त से हानिकारक विषाक्त पदार्थ और अपशिष्ट बाहर निकल जाते हैं। 28. आंवला थायराइड की समस्या में कैसे उपयोगी है? आंवला थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट थायराइड को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। 29. आंवला स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचाव में क्यों सहायक है? आंवला ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके और रक्त को पतला करके स्ट्रोक और हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है। 30. आंवला माइग्रेन सर दर्द में कैसे फायदेमंद है? आंवला में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और विटामिन सी तनाव और सूजन को कम करके माइग्रेन के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। 31. आंवला तनाव और चिंता, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कैसे मदद करता है? आंवला कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद करता है और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है।
32। आंवला नींद की समस्या इंसोम्निया में क्यों लाभकारी है? आंवला तनाव और चिंता को कम करके बेहतर नींद लाने में मदद करता है। 33। आंवला अस्थमा में कैसे सहायक है? आंवला श्वसन मार्ग की सूजन को कम करके अस्थमा के लक्षणों को कम कर सकता है। 34। आंवला ब्रोंकाइटिस में क्यों उपयोगी है? आंवला श्वासनली ब्रोंकी में सूजन और बलगम म्यूकस को कम करने में मदद करता है। 35। आंवला टीबी ट्यूबरक्लोसिस में कैसे फायदेमंद है? आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिलती है। यौन स्वास्थ्य और गर्भावस्था। 36। आंवला दांत और मसूड़ों की बीमारियों में क्यों उपयोगी है? आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो मसूड़ों को स्वस्थ रखने और खून बहने से रोकने में मदद करता है। 37। आंवला अल्जाइमर और भूलने की बीमारी में कैसे सहायक है? आंवला मस्तिष्क में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके संज्ञानात्मक कार्यों कॉग्निटिव फंक्शंस को बेहतर बनाता है। 38। आंवला पार्किंसन रोग में क्यों लाभकारी है? आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। 39। आंवला डेंगू और मलेरिया में कैसे मदद करता है? आंवला प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है, जो डेंगू और मलेरिया में महत्वपूर्ण है। 40। आंवला बुखार फीवर में क्यों दिया जाता है? आंवला एंटीपायरेटिक बुखार कम करने वाले गुणों से युक्त होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर संक्रमण से लड़ता है। 41। आंवला शरीर की कमजोरी और थकान में कैसे उपयोगी है? आंवला शरीर को ऊर्जा देता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे कमजोरी दूर होती है। 42। आंवला पुरुषों की यौन कमजोरी में क्यों लाभकारी है? आंवला टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने और यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। 43। आंवला महिलाओं की हार्मोनल समस्या में कैसे सहायक है? आंवला हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने और मासिक धर्म चक्र को नियमित करने में मदद करता है। 44। आंवला मासिक धर्म पीरियड्स की गड़बड़ी में क्यों फायदेमंद है? आंवला मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन को कम करने में मदद कर सकता है। 45। आंवला गर्भावस्था में कैसे उपयोगी है? आंवला गर्भवती महिलाओं को विटामिन सी और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। 46। आंवला प्रसव के बाद कमजोरी में क्यों दिया जाता है? आंवला प्रसव के बाद शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है और एनीमिया को दूर करने में मदद करता है। 47। आंवला बवासीर पाइल्स में कैसे फायदेमंद है? आंवला कब्ज को दूर करता है, जो बवासीर का एक मुख्य कारण है। यह सूजन को भी कम करता है। 48। आंवला फोड़े फुंसी और घाव भरने में क्यों उपयोगी है? आंवला कोलेजन उत्पादन को बढ़ाकर घावों को जल्दी भरने में मदद करता है। समग्र स्वास्थ्य। 49। आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कितने गुना बढ़ाता है? कोई निश्चित संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन आंवला में मौजूद विटामिन सी की अत्यधिक मात्रा और अन्य एंटीऑक्सीडेंट मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। 50। आंवला दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? आंवला को रसायना माना जाता है, जिसका अर्थ है पुनर्जीवन देने वाला। ये शरीर को युवा और स्वस्थ बनाए रखता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और बीमारियों से बचाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इसे अमृत फल भी कहा जाता है।